इसी सीट पर रामगढ़ विधानसभा पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मुकाबला इस बार हो सकता है। क्या जो मौजूदा विधायक हैं सुनीता चौधरी, जिन्होंने उपचुनाव में वहां जीत हासिल की है ममता देवी की जेल जाने के बाद, तो क्या इस बार भी वो वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब होंगी? क्या जनता उनके कामों से खुश है? क्या उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाएगी? क्या कह रहे हैं वहां के समीकरण? अगर जयराम की पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ती है तो ये सुनीता चौधरी के लिए कितना खतरनाक होगा? अगर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है तो जनता उन्हें समर्थन देगी, लेकिन अगर नाराजगी होगी जनता की तो सुनीता चौधरी को यहां से जीतना मुश्किल हो सकता है। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। राजकुमार, रामगढ़ की सीट पर अगर गौर करें तो यहां शशांक हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, अगर रामगढ़ की सीट की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूदा विधायक सुनीता चौधरी हैं। आजसू से उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी भी हैं, लेकिन क्या इस बार उनके लिए जीत इतनी आसान होगी? ममता देवी अगर चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वो अगर सक्षम नहीं है, अभी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके पति चुनावी मैदान में दावेदारी पेश करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जयराम फैक्टर भी वहां पर है। अगर सुनीता चौधरी ने मैदान में फील्ड में उतरकर काम नहीं किया, लोगों से जनसंपर्क नहीं किया है, तो इस बार उनके लिए काफी मुश्किल होगी ये सीट बचाना। देखिए आसिया, अगर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी का इस सीट पर एक तरफा कब्जा रहा है। वो 3 बार वहां से विधायक रहे हैं, उसके बाद वो सांसद बन गए। हालांकि पिछली विधानसभा सीट की बात करें, पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर ममता देवी ने सुनीता चौधरी को हराया था, क्योंकि आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया था और इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस ने आजसू के सुनीता चौधरी को हराकर ये सीट जीत ली थी। लेकिन अगर अभी के समीकरण की बात करें आसिया, तो अभी का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट त्रिशंकु विधानसभा सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह हम इसलिए कह रहे थे कि कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और अगर रामगढ़ क्षेत्र की बात की जाए, जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आता है, तो वहां पे जयराम फैक्टर काफी हावी होता हुआ दिखाई दिया था। जो JLKM के उम्मीदवार थे संजय मेहता, उन्हें लगभग 55,000 वोट रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मिले थे, जो कि एक नई पार्टी को पहली बार में ही इतना वोट मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और यह फैक्टर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सुनीता चौधरी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सुनीता चौधरी वहां से अगर आजसू का गठबंधन होता है और आजसू NDA गठबंधन की उम्मीदवार होती है, तो कांग्रेस से अगर ममता देवी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होती है। आपको बता दूं, ममता देवी की विधायकी गोली कांड में गई थी और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसी में सुनीता चौधरी ने जीत दर्ज कर विधायक वहां से बनी थी। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो सुनीता चौधरी के सामने ममता देवी अगर चुनाव में एलिजिबल होती है तो वो उम्मीदवार हो सकती है, नहीं तो बजरंग महतो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। और रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, महतो बहुल विधानसभा क्षेत्र रहा है, तो वहां से JBKSS के भी कई उभरते हुए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, जैसे पंकज महतो हो गए, भारती कुशवाहा हो गए। इनका एक अपना दबदबा इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। JBKSS का भी अपना एक दबदबा है। और इस बार टाइगर जयराम महतो ने जिस प्रकार से ऐलान किया है कि वह सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, तो रामगढ़ विधानसभा सुनीता चौधरी के लिए यानी ये कहें शशांक कि अगर मौजूदा विधायक सुनीता चौधरी ने काम नहीं किया अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो इस बार उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जयराम फैक्टर आने के बाद उधर से कांग्रेस के प्रत्याशी अलग दावेदारी कर ही रहे हैं। देखिए, सुनीता चौधरी की जो जीत में अहम भूमिका जो है महतो वोटर ही निभाते हैं। और जयराम महतो की पार्टी जब से चुनावी मैदान में आई है वह महतो वोटर को अपने ओर खींचने में कामयाब हुई है। जिस प्रकार से जयराम महतो ने अपने लोकसभा में वोट लाए थे, जिस प्रकार से संजय मेहता ने हजारीबाग विधान लोकसभा क्षेत्र में वोट लाए थे, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर उसी समीकरण को विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो जरूर वहां पर JLKM की पार्टी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर दिख रही है। और सुनीता चौधरी के लिए आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर
कांग्रेस के जो वोटर है वो अपने वोटर होते हैं और अगर JLKM को अच्छा वोट आता है तो वो सुनीता चौधरी के ही वोटर होंगे जो JLKM को वोट करेंगे और यह नुकसान उनको देखने को मिल सकता है। एक चीज और मैं बता दूं क्या, जो इस बार की चुनाव विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां सुनीता चौधरी के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर सामने आएगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। परिवारवाद का मुद्दा जो है वो लेकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार उस सीट से एक ही परिवार के विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार सुनीता चौधरी हार गई थी लेकिन वो उम्मीदवार थी, तो इस मुद्दे को भी लेकर JLKM और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सामने आएंगे और जिस चीज को लेकर इंडिया गठबंधन पे NDA गठबंधन हमलावर होता है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे को इस बार इंडिया गठबंधन NDA गठबंधन पर रामगढ़ विधानसभा सीट में भी आजमाने की कोशिश करेगा। क्या चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, आमने सामने का होगा, तो कहीं पर त्रिशंकु बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दो खेमे फिलहाल राज्य में जो दिख रहे थे, अब तीसरा फैक्टर जयराम महतो की पार्टी भी कई सीटों पर नजर आ रही। खासकर कोयलांचल की बात करें तो वहां पर इसका असर दिख सकता है, जैसे दोनों खेमे ही थोड़े चिंतित जरूर होंगे कि किसके वोट बैंक में सिंधमारी हो सकती है। बहरहाल अपने अपने तरीके से पार्टियां अब चुनावी मैदान में कूद रही हैं।